अब हम लोग बात करते हैं कि सर कैसे बताओ एक बार, तो वापस से इसको साफ सुथरा लिखते हैं फिर समझाते हैं। जैसे बात करा के पीसीओ फंगस, पीसीओ फंगस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। किंगडम, ठीक है, किंगडम की हमने बात करी। देखो किंगडम जो होता है इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, टैक्सा। क्या कहेंगे, टैक्सा कहेंगे। इसी को ही अगर हम इंडिविजुअल बात करेंगे तो इसको आप लोग कह देना बेटा टैक्सॉन। बोलो समझ में आ जाएगा। इंडिविजुअल अगर हम लोग बात करते हैं तो टैक्सॉन कहेंगे, पूरे ग्रुप की बात करेंगे इन सबको तो ये टैक्सा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टैक्सा। इंडिविजुअल बात करेंगे तो टैक्सॉन कहलाएगा, और अगर हम लोग नॉर्मल लेवल के ऊपर बात करेंगे, सभी को शामिल करते हुए बात करेंगे तो इसको टैक्सा कहेंगे। क्या पी से फाइलम जो है वो एक टैक्सा है क्या? हाँ, टैक्सॉन की श्रेणी में आ रहा है। क्लास जो है वो क्या है, एक टैक्सॉन है क्या? हाँ। ऑर्डर, फैमिली, जीनस, पर्टिकुलर सब इंडिविजुअल क्या होंगे, एक टैक्सॉन होंगे और टैक्सा कहलाएंगे। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? तो टैक्सोनॉमी में इन्हीं टैक्सॉन्स की स्टडी करी जाती है, टैक्सोनॉमी कहलाती है। सिस्टमैटिकली करी जाती है, सिस्टमैटिक का पार्ट बन जाती है। क्लियर हो जाएगा क्या? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर इसके कुछ एग्जाम्पल दो तो समझ में आएगा। ध्यान रखना, एनसीईआरटी से एक एग्जाम्पल बाहर नहीं पढ़ाऊंगा और ये भी नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर देखो दुनिया भर के, अगर आप लोग कभी कोई दूसरे नोट्स उठा के देखेंगे, कोई रेफरेंस बुक उठा के देखेंगे तो दुनिया भर के नाम मिलेंगे। भाई जितने 33 करोड़ देवी देवता जितने हमारे ग्रंथों में, हमारे साहित्यों में नहीं है, उतने तो आपको इस किताबों में मिल जाएंगे। सबके नाम थोड़ी आएंगे हमारे एग्जाम में। एनसीईआरटी से एक पोर्शन बाहर नहीं आता, एक नाम बाहर नहीं आता। अगर हम एक दो आ भी जाएं तो आप लोगों को उसके चक्कर में 10 किताबें उठा के पढ़ना नहीं है, क्योंकि कभी कभी बच्चे को लगता है कि ये वाला क्वेश्चन है ना इस किताब में से आया, वो किताब है इतनी मोटी, इसको पढ़ लेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा, एनसीईआरटी अलग कर लेंगे, मानसिक रूप से बोझ आ जाएगा। नई नई किताब लेकर आएगा, शुरुआत में बहुत अच्छा पढ़ेगा, छुपा के रख देगा, क्लियर ही नहीं होगी। फिर प्रेशर बढ़ेगा कि हाय राम वो किताब कर लेता तो ऐसा लगता है मुझे सब कुछ आ जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी 2 किताबें, 38 चैप्टर, 10 यूनिट, ख़त्म कर लो, सिलेक्शन लो और घर बैठो। घर तो कहाँ बैठोगे भाई साहब, वैसे अभी घर बैठने का ही दिन है, कोरोना चल रहे हैं खूब। नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम। पढ़ते हैं कि कैसे छोटे से छोटे ग्रुप से मिला के किंगडम तक आपको पहुंचाया जाएगा, बड़ी से बड़े फाइलम तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। जैसे एनसीईआरटी के अंदर हमारा एक जीनस दे रखा है, ठीक है। जैसे एक बात करते हैं, जीनस हमें दे रखा है बेटा जिसका नाम है पैंथेरा। क्या नाम दे रखा है? पैंथेरा। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? जैसे हम लोगों को हम नाम दिया, पैंथेरा दे दिया। अब पैंथेरा के अंदर जो होता है वो एक नाम देता है स्पीशीज का जिसका नाम था लियो, और एक का नाम होता है पार्डस। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? पैंथेरा के अंदर 2 स्पीशीज आ जाती है, लियो आ जाती है और पार्डस आ जाती है। पार्डस मतलब तेंदुआ होता है, मतलब पैंथर हो गया आई थिंक, देख लेना आप अपने हिसाब से। और लियो मतलब जो होता है वो लायन होता है। तो देखो यहाँ पर जीनस जो होता है पैंथर, और यहाँ पर लियो स्पीशीज हो गया। और मतलब देखो एक ग्रुप के अंदर 2 चीज़ें आ रही है, एक तो शेर आ रहा है, एक पार्डस मतलब एक हमारा पैंथर आ रहा है। उसी तरह से पीछे की तरफ चलो, जैसे हम, ये तो हो गया हमारा जूलॉजी से रिलेटेड। सर इसी से रिलेटेड बताते हैं, सोलेनम। भाई सोलेनम जो होता है, आलू वाली फैमिली याद होगी, बैंगन वाली फैमिली याद होगी। चैप्टर आपने इसके आगे वाले चैप्टर के अंदर सोलेनेसी फैमिली के बारे में हम बात करेंगे, है ना। फेबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी के बारे में बात करी जाएगी। सोलेनम की बात करते हैं। देखो सोलेनम के अंदर 2 स्पीशीज आ जाती हैं। देखो एक को होता है मेलॉन्जिना, ठीक है, मेलॉन्जिना, और दूसरा आता है हमारे पास में सोलेनम ट्यूबरोसम, है ना। सोलेनम ट्यूबरोसम का मतलब होता है आलू, और इसका मतलब ब्रिंजल मतलब बैंगन होता है। मेलॉन्जिना का मतलब बैंगन हो गया, ट्यूबरोसम का मतलब क्या होता है, आलू हो गया। मतलब एक ही फैमिली में सर 2, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेलॉन्जिना हो गया, ट्यूबरोसम हो गया, मतलब एक ही ग्रुप में बन रहे हैं। ऐसे आगे जाते जाएंगे तो पता लगता जाएगा। बेटा इसको समेट लिया इसमें, इन सबको समेट लेंगे एक फैमिली के अंदर। तो ध्यान रखना, जैसे ही हमने बात करी कि देखो हमने बात करी कि भाई ये पैंथेरा हो गया, ठीक है, सोलेनम हो गया। जैसे ही सोलेनम की बात करते हैं कि सर फैमिली कौन सी होगी, सोलेनम की फैमिली होती है सोलेनेसी, ठीक है, सोलेनेसी फैमिली का सदस्य होता है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? तो जैसे सोलेनेसी के फैमिली आ जाएगी। अब सोलेनेसी का फैमिली, जैसे हम लोग बात करते हैं किंगडम की, भाई किंगडम कौन सा होता है आपको पता है, प्लांटी,
है ना, प्लांटी। अब प्लांटी जो होता है वो इसका किंगडम हो जाएगा। प्लांटी से आगे चलो तो सर कौन सा फाइलम है इसका, तो देखो यहाँ पर है ना, ध्यान रखना फाइलम की जगह अगर डिवीजन की बात करेगा, किसकी बात करेगा, डिवीजन की, तो वो बात करता है प्लांट्स की। अगर हम लोग फाइलम कहेंगे, केवल हम जंतु विज्ञान में किसी का वर्गीकरण करना चाह रहे हैं तो फाइलम लगाना, डिवीजन किस में लगा देंगे हम लोग, प्लांट्स के लिए। तो इसका डिवीजन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, एंजियो स्पर्मी, है ना, स्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, MAE, स्पर्मी जो हो जाता है वो इसका क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। भाई एंजियोस्पर्मी भी क्लास आ जाती है बेटा, जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या हो जाता है, मोनोकॉट। क्या आ जाएगा, मोनोकॉट, है ना। उसी तरह से मोनोकॉट लिख देना, या फिर डायकॉट आ जाता है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या, मोनोकॉट या डायकॉट लिख सकते हैं, उसमें से हमने चुनाव कर लिया इसका। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर क्या होता है, जैसे मतलब इसका ऑर्डर मैं भूल रहा हूँ, पी से स्टार्ट होगा, आई थिंक पी से स्टार्ट होगा, देखो बता दूंगा मैं इसका जो भी आएगा। उसी तरह से देखो इसका पैंथेरा होता है। पैंथेरा जो ग्रुप होता है वो एक फैमिली में आता है जिसका नाम होता है फैलिडी। आ रही है समझ में। उसी तरह से एक और जीनस होता है फैलिडी का जिसका नाम होता है फेलिस। फेलिस के अंदर सारे कैट ग्रुप्स के मेंबर आते हैं, सारी बिल्लियों वाले ग्रुप्स आते हैं इसके अंदर। उसी तरह पैंथेरा के अंदर लियो और क्या आ जाता है, पार्डस आ जाता है। फैलिडी, फैलिडी से एक ऑर्डर आता है जिसका नाम होता है कार्निवोरा। क्या नाम आता है, कार्निवोरा। भाई कार्निवोरा में फैलिडी, फैलिडी मतलब फैमिली, उसमें भी दो जीनस फेलिस और पैंथेरा। पैंथेरा के अंदर भी क्या होता है, इसमें तो कैट वाली स्पीशीज आ जाती है, इसमें लियो और पार्डस आ जाता है। कार्निवोरा से जैसे ऑर्डर चला, अब क्लास चलेगी। भाई आप लोगों से पूछा जाएगा क्लास जो होती है वो उसकी क्या होती है। जैसे हमने क्लास की बात करी तो क्लास के अंदर क्या आ जाता है, अलग अलग होती है। अब जैसे इसकी बात करते हैं, इसका किंगडम कौन सा होगा, एनीमेलिया। इसका किंगडम क्या हो गया, एनीमेलिया हो गया। एनीमेलिया में भी हम लोग इसके फाइलम की बात करेंगे। इसका नाम होता है, लिखने में चौरडाटा जैसा, पढ़ने में होता है, पढ़ा जाता है कॉर्डेटा। क्या पढ़ा जाता है, कॉर्डेटा। और इसके अंदर भी हम लोग इसका बात कर लेते हैं। क्लास बन जाती है बेटा, एक होती है प्राइमेटा और एक नाम आ जाती है, जैसे हम लोग बात करी मैमेलिया, तो इसमें बात आ जाती है मैमेलिया। कार्निवोरा, इसका नाम हो जाता है फैलिडी, पैंथेरा या फेलिस। उसी तरह से एक और फैमिली होती है जो आप लोगों को पढ़ाई जाएगी, कैनिडी। कैनिडी जो होती है उसमें सारे क्या आते हैं, डॉग्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, डॉग्स। तो फैलिडी जो होता है बिल्लियों का कुल कहलाता है, मतलब फैमिली कहलाती है, और कैनेडी जो होती है वो सारे डॉग्स वाली कहलाती है। थोड़ा मिक्स हो गया पर आप लोगों को समझने के लिए बहुत अच्छा था। उसी तरह से बेटा क्या होता है, उसी तरह से एक और मतलब हमारे पास में क्या आ जाता है, मोनोकॉट के बाद में जो हमारे पास ऑर्डर आता है जिसका नाम होता है कॉनवॉनवुलेसी। कॉनवॉनवुलेसी, कॉनवॉनवुलेसी आ जाता है। तो एक फैमिली हमारे पास और आ गई, कॉनवॉनवुलेसी, इसके अंदर भी दे रखी है। तो ये थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए क्या था, एक ब्रीफ था। ये पी मैं छोड़ दिया हूँ, ये आप लोग अपने जरूर चेक करना, क्योंकि मेरे से स्लिप हो चुका है थोड़ा, मुझे इसका बारे में पता नहीं है, या मैं स्लिप कर चुका हूँ, इसका समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक सोचने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी सी पिनार्डिकेल्स एल्स जिसके नाम आता है ना। देखो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी किसी की भी बात होगी ना, जैसे एनजीएस, जैसे हमने किंगडम प्लांटी की बात करी तो किंगडम जो होगा हमारा प्लांटी किंगडम होगा। फाइलम की बात करी या डिवीजन की बात करी तो एंजियोस्पर्मी स्पर्मी के अंदर आता है। उसी तरह से हमने क्लास की बात करी तो आप लोगों को पता लगेगा मोनोकॉट और डायकॉट है। उसके बाद में जो हमारा ऑर्डर होता है फैमिली होती है। तो देखना किसी भी ऑर्डर आता है ना किसी के पीछे, मतलब प्लांट्स के अंदर, तो एल्स 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 होता है। जैसे साइपेंडेल्स मैंगो की फैमिली है, मैंगो फैमिली आपने पढ़ी होगी तो उसमें पता होगा भाई इसका ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, स्पाइंडेल्स होता है। मतलब समझ जाना, देख लेना, एक बार चेक करना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, आगे स्टार्ट करेंगे। सिस्टमैटिक खत्म हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा भाई टैक्सॉन का सिस्टमैटिकली स्टडी करी जाती है सिस्टमैटिक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर हम लोगों को कैटेगरीज होती क्या है, जब एक इंडिविजुअल किसी टैक्सॉन की स्टडी करी जाएगी,
जब किसी इंडिविजुअल टैक्सॉन की स्टडी करी जाएगी वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर आता है। भाई जब भी किसी मतलब हम टैक्सोनॉमिक या टैक्सॉन की स्टडी करेंगे इंडिविजुअली, जैसे आप लोगों ने बात करी कि सर फैमिली के बारे में पढ़ाओ किसी, जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया भाई साहब पोएसी फैमिली के बारे में। पोएसी फैमिली जो होती है आप लोगों को पता लगेगा उसकी क्लास जो होती है वो क्या होती है, मोनोकॉट होती है। इसके जो फीचर्स होते हैं ऐसे होते हैं, ये दिखने में ऐसा लगता है। भाई इसके अंदर जो होता है मतलब समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, पैरेलल वेनेशंस पाया जाता है। भाई इसके अंदर इस प्रकार का एस्टाइवेशन होता है, जैसे वैक्सिलरी हो गया, वेलवेट हो गया, वो मिलता है। भाई इसकी जो वर्तिका होती है, मतलब इसकी स्टाइल जो होती है, स्टिग्मा जो होती है वो इस प्रकार की दिखती है। इसका फ्लावर जो होता है वो जैसा मोनोकॉट फ्लावर होता है। भाई इसके अंदर इसका ओव्यूल जो होता है वो कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस होता है, एनाट्रोपस होता है, कैसा होता है। तो उसकी बात अगर करी जाएगी तो हम लोग उसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल टैक्सॉन्स की अगर स्टडी करी जाएगी वो किस में करते हैं, टैक्सॉन मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर करते हैं। तो समझ में आ जाएगा आप लोगों की एनसीईआरटी में हर किसी को, जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में स्पीशीज को अलग बता रखा है। जैसे अभी मैंने बताया भाई स्पीशीज जो होती है लियो की अलग होती है, पार्डस की अलग होती है। उसी तरह से फिर बात करेंगे जीनस की। जीनस के अंदर हम लोग बात करेंगे कि भाई जीनस जो होता है उसमें 2 तरह की स्पीशीज आती है, जैसे जीनस पैंथेरा बताया था, बोलो समझ में आ जाएगा। सोलेनम जो होता है वो जीनस मैंने आपको बताया था। तो इंडिविजुअल किसी भी टैक्सॉन की जहां पर स्टडी करी जाएगी वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहलाता है। हर टैक्सॉन जो होता है वो एक कैटेगरी है, किंगडम एक कैटेगरी है, टैक्सॉन उसका नाम है पर उसकी स्टडी जो होती है वो उसकी एक कैटेगरीज, मतलब एक कैटेगरी बना दी जाती है, समुदाय बना दिए जाते हैं अलग अलग। जैसे हम लोगों को भी बांट दिया गया है ना कैटेगरीज के अंदर, तो उसी तरह से बेटा आप लोगों को पता लग जाएगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। टैक्सोनॉमिक, ठीक है, देखो एड्स वो वाला एड्स नहीं है, ध्यान रखना। एड्स का मतलब होता है टू हेल्प। क्या मतलब होता है, टू हेल्प। भाई क्या होता है टू हेल्प का मतलब, इसी को हेल्प भी कह सकते हैं या इसी को हम लोग बोल सकते हैं साधन, apparatus, साधन। एक ऐसे साधन जो हमें इस टैक्सोनॉमी की स्टडी में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो आपको पता लग जाएगा टैक्सोनॉमिक एड्स मतलब कुछ एक ऐसे साधन होते हैं जो हमारी मदद करते हैं किसको समझने में, इस टैक्सोनॉमी के अध्ययन करने में, मतलब टैक्सोनॉमी की स्टडी करने में। कुछ ऐसे साधन जो हमारी सहायता कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमिक एड्स कहलाते हैं। बोलो समझ में आ जाएगा क्या। तो अगर जैसे हम लोग बात करेंगे भाई टैक्सोनॉमिक एड जो होगा वो क्या कहलाएगा, चलिए जैसा हम लोगों ने बात करा टैक्सोनॉमिक एड जो होगा वो क्या कहलाएगा, तो देखिएगा टैक्सोनॉमिक एड जो होगा वो क्या कहलाएगा, यहां लिख दिया मैंने टैक्सोनॉमी एड। जैसे हमने बात करा कि भाई हमने कोई ना कोई क्रीचर देखा, ठीक है, अब हम लोगों को पता नहीं है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है, हम लोगों को उसकी स्टडी करनी है, तो हम 2 रेफरेंस में करेंगे। कैसे, हम लोग जैसे मान लो कि अगर हम लोग किसी चीज़ को बच्चे को समझाना चाहते हैं, जैसे बच्चा जो जानता नहीं है, वैसे मैंने वो क्रीचर देख लिया जिसको मैं जानता नहीं हूँ, जल्दी से गूगल करूँगा और सर्च मारूंगा इस प्रकार का प्राणी देखा है, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कभी मान लिया स्टार फिश का जो होता है वो जैसे नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, किस फैमिली में आता है, जल्दी से गूगल करके पता कर लेते हैं। तो सेम वही चीज़ कि भाई गूगल वाले ने भी पता कहाँ से करा है, उसने भी यहाँ पर कुछ साधन जमा कर रखे हैं, उससे पता करा है कि भाई इसको क्या कहते हैं। बोलो समझ में आ जाएगा, मतलब किसी के रिकॉर्ड्स रखना, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, उसके एक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। टैक्सोनॉमिक एड्स के अंदर आता है, 2 रेफरेंसेस होते हैं इसके, क्या होते हैं, 2 रेफरेंस होते हैं। तो 2 रेफरेंस के अंदर हम लोग इसकी बात करते हैं, एक होता है लिविंग रेफरेंस और एक होता है नॉन लिविंग रेफरेंस। बोलो समझ में आ जाएगा, एक तो होता है लिविंग रेफरेंस की बात करते हैं और एक होता है नॉन लिविंग। टैक्सोनॉमिक एड्स सहायता करते हैं टैक्सोनॉमी को समझने में और उसको पढ़ने में। 2 रेफरेंस के अंदर हम लोग इसका काम करते हैं, एक लिविंग रेफरेंस में बात करेंगे, एक नॉन लिविंग में। अब देखो नॉन लिविंग में क्या बात करते हैं, जैसे आप लोगों को किसी प्लांट्स के बारे में पता लगा कि ये प्लांट्स ऐसा है, कहाँ पे पढ़ेंगे, उस प्लांट्स को ढूंढने बैठेंगे क्या उस जगह, नहीं,
हमारे पास में कुछ एक ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे पता लग जाता है कि भाई साहब हर्बेरियम में चले जाओ। हर्बेरियम क्या होता है? एक ऐसा रिकॉर्ड्स होता है डेड एंड ड्राइड मटेरियल का, है ना, डेड और ड्राइड मटेरियल का ऐसा रिकॉर्ड होता है। जैसे बचपन के अंदर SCPW के कैंप्स चलते थे तो आप लोगों को भ्रमण करने ले जाया जाता था कहीं ना कहीं टूर पे, और फिर आपको साइड के अंदर मान लो कोई ऐसी लीव्स दिखती थी, कुछ ऐसे फ्लावर दिखते थे। मान लो किसी ने किसी को मतलब एक रोज दिया, तो उसने क्या करा कि हाय राम, इसने तो मुझे रोज दिया, इसका मतलब तो इसको संभाल के रखना पड़ेगा। तो पता लग जाएगा भाई हमारी ये मेमोरी में रहेगा। मेमोरीज बना ली उसने। कैसे बनाई? एक किताब ली, किताब में रोज लगाया और दबा दिया, और साहब लिख दिया कि ये मुझको इस फलाने आदमी ने दिया था, औरत ने दिया था, तो मुझे ये इस तारीख को दिया था। तो मतलब किसने दिया था, किस तारीख को दिया था, कब दिया था, कहाँ दिया था, किस रेफरेंस में दिया था, तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो हर्बेरियम के अंदर रखी जाती है। उस वक्त तो अगर आपने उस फ्लावर को तोड़ लिया, तोड़ के किताब में दबा लिया, ऐसे बंद कर दी और उसको रख लिया, अब मान लो 50 साल बाद 25 साल बाद अगर उसको गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली पे देख रहा है आदमी याददाश्त ताज़ा करने के लिए, तो वो उसके लिए एक हर्बेरियम का काम करेगा। हालांकि है नहीं, रेफरेंस दे रहा हूँ। तो उसी चीज़ में क्या होता है, हर्बेरियम क्या होता है, ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें ड्राइड और डेड, फूल पत्तियाँ हो गई, वनस्पतियाँ हो गई, केवल वनस्पतियाँ जो होती है, कुछ मटीरियल जैसे मान लो कुछ ऑर्गेन जैसे हो गए, उसको हम लोगों ने क्या करा कि ऑर्गेनिज्म ऐसे हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हमने ड्राइड करके ऐसे करके बंद करके रख दिया, रिकॉर्ड कर दिया और रेफरेंस लिख दिया कि भाई इसने, इसका खोजकर्ता ये था, ये यहाँ पर पाई गई थी, इसकी डेट ये थी, इसकी मिलने वाली जो डेट ये थी, यहाँ मिला था, किसने दिया था, किस रेफरेंस में दिया था, जो भी है सब समझ जाना आप लोग। तो यहाँ पर हर्बेरियम कहलाएगा। हर्बेरियम की शीट का साइज जरूर एग्जाम में आ सकता है, याद रखना इंचेस में 11.5 से लेकर 16 जो होता है वो 5 इंच तक जो होता है वो इसका एक शीट का साइज होता है। 11.5 से लेकर 16.5 इंच के बीच के अंदर, इन्हीं के मध्य आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, आगे पीछे मत करना। इन्हीं के जो इंचेस के अंदर, सेंटीमीटर मीटर में भी कंफ्यूज करेगा तो इंचेस ध्यान रखना। ये हर्बेरियम शीट का हमारे पास में क्या होता है, साइज होता है। इसी रेफरेंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो हर्बेरियम में डेड और ड्राइड मटेरियल को सुखू कर मरे हुए को रखा जाता है शीट में दबा दबा के, और इसके अंदर इसकी डेट लिखी जाएगी, प्लेस लिखा जाएगा, खोजकर्ता लिखा जाएगा, खोजकर्ता हो गया मान लो, है ना, उसकी जो जहाँ पर उसका प्लेस जहाँ पर वो मिली थी वो लिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो इसके अंदर लिखी हुई होती है। हर्बेरियम हो गया, बोलो समझ में आ जाएगा क्या? उसी तरह से सर एक नॉन लिविंग की बात करो, ये नॉन लिविंग के अंदर मैंने पढ़ा दिया, आपको ध्यान रखना, ठीक है, इसको नॉन लिविंग कहेंगे और इसको हम लिविंग कहेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत हो चुकी है, तो आप एक बार देख लेना भाई, इसको मैंने गलती कर दी है। यहाँ पर लिविंग के अंदर जो होता है वो लिविंग रेफरेंस के अंदर लिखना था, और ये नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग समझ जाना कि नॉन लिविंग के अंदर डेड और ड्राइड तो नॉन लिविंग होगा, फैक्चुअल बात है। तो यहाँ हर्बेरियम जो होता है वो नॉन लिविंग में आता है। अब सर लिविंग की बात करो तो क्या आता है? देखो लिविंग की बात करते हैं, जैसे लिविंग की बात करनी है, अब चलते फिरते जानवरों को देखना है तो आप लोग को जू जाना पड़ेगा भाई। जून से बना है शब्द, जू मतलब होता है चिड़ियाघर, अजायबघर, जो भी है वो आप लोगों को वहाँ पे जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को कहीं पर और जैसे वनस्पतियों का अध्ययन करना है, जिंदा वनस्पतियों का अध्ययन करना है, देखो लिविंग रेफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को बॉटेनिकल गार्डन जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा? बॉटेनिकल गार्डन जाना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे अच्छे बॉटेनिकल गार्डन की बात करता हूँ जिसका नाम है क्यू, अरे क्यू नहीं, क्यू, KEW, क्यू बॉटेनिकल गार्डन। क्या होता है? क्यू बॉटनिकल गार्डन होता है ना। क्यू बॉटनिकल गार्डन हो गया भाई। क्यू बॉटनिकल गार्डन जो होता है वो कहाँ पर मिलता है साहब? लंदन में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? लंदन में। बहुत ही सुंदर जगह है, कभी सर्च मार के देखना नेट के ऊपर, एक ऐसा दिखेगा जैसे तुम मान लो कोई ग्रीन हाउस लगा रखा है कहीं, बहुत अच्छा दिखता है। दूसरा होता है नेशनल बॉटनिकल गार्डन। नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? हमारे पास है हावड़ा के अंदर। अगर आप लोग आपके NCERT पढ़ोगे उसमें दे रखा है नेशनल बॉटनिकल गार्डन। क्या होगा? नेशनल इसका एक बार नाम टैली कर लेना आप लोग, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जो किसमें है? हावड़ा की स्पेलिंग देख लेना, हावड़ा, HAWRAH, हावड़ा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, कैलकाटा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर और
जो है वो एक है हमारा CDRI, CDRI, ये भी जो है आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो जैसे हम लोग बात करेंगे कि एक है हमारा नेशनल बॉटनिकल गार्डन है, और एक हमारे पास में एक और गार्डन है जो हमारे आई थिंक लखनऊ के अंदर है। तो ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, सॉरी नेशनल बॉटनिकल नहीं, इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक बार टैली कर लेना आप लोग। एक है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, है ना, बी वाला जो होता है वो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन है ना, और एक जो है वो हमारे पास में नेशनल वाला है, ठीक है। ये वेस्ट मतलब लखनऊ के अंदर हो गया, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हमारा हावड़ा के अंदर हो गया। एक बार मुझे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है इसके अंदर, तो एक बार आप लोग टैली जरूर करना। देखो अगर उससे टैली करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा एक अच्छा सा, मुझे यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो देख लेना एक बार, ठीक है ना। लंदन वाला तो बिल्कुल एक्चुअल सही है। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन नेशनल वाला है जो देख लेना। लखनऊ के अंदर जो है तो याद रखना, लखनऊ के अंदर जो होता है वो हमारा एक और है, लखनऊ के अंदर CDRI। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना वो हमारे लखनऊ के अंदर है भाई। CDRI का मतलब होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको पता होगा सहेली बनी थी यहाँ पर, जिसने बहुत सारे सहेली और सहेला होने से बचा लिए थे जनसंख्या को। तो सहेली नाम की जो गोलियाँ थी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी, वो CDRI लखनऊ के अंदर जो होती है वो मिलती है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, चैप्टर नंबर 4 NCERT +2 की। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन लिविंग लिविंग रेफरेंस की बात हो गई। हर्बेरियम आप लोगों को बता दिया, बॉटनिकल गार्डन बता दिया। लास्ट में आता है देखो मोनोग्राफ, और एक आती है की, ठीक है। लास्ट वाले जो 8 होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोग्राफ आता है। मोनोग्राफ क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं और कुछ स्टेटमेंट्स के आधार पर क्या करी जाती है, उसकी पहचान कर ली जाती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ये होता है भाई, उसके फीचर्स ये होते हैं और इसमें मिलता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। टेक्सोनोमियल एड, जिसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट, जैसे टेक्सोनोमिकल एड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो अब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ जाना भाई टेक्सोनोमियल एड क्या होता है। एड का मतलब ध्यान रखना, टू हेल्प। क्या करेगा ये, हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। टू हेल्प, किसकी सहायता करेगा, हमारी सहायता करेगा टैक्सोनॉमी को पढ़ने में, मतलब टैक्सोनॉमी को समझने में, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये एक साधन है। क्या है, एक साधन है, एपरेटस है। मतलब एपरेटस तो नहीं बोल सकते, रिटन एपरेटस जो होता है ना वो है हमारे पास में, जो हमारी सहायता करता है किसको समझने में, टैक्सोनॉमियों को समझने में, ठीक है। उसके अंदर जैसे हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया था भाई, टैक्सोनॉमियल एड के अंदर तो बता दिया था, 2 रेफरेंस में हमने बात करी थी। पहली हो गई हमारी की, और सॉरी जैसे हमने बात करी 2 रेफरेंस में, लिविंग और नॉन लिविंग, वो आप थोड़ा देखना उसके अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे की बात करते हैं। की जो होती है वो क्या होती है, देखिएगा की जो होगी वो हमारी क्या होगी, इसको समझने के लिए ध्यान रखना, इसमें 2 कपलेट्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 कपलेट्स होते हैं। देखो 2 कपलेट्स क्या होते हैं, मतलब 2 स्टेटमेंट्स होते हैं। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। हमको चुनाव करना है एक एक का और आगे जाके पहुंचते जाते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए ध्यान रखना, जैसे मान लो हमें बुखार आई और मुझे बुखार आई और मैं क्या करा, जल्दी से अपने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, क्योंकि अभी इस बीच में तो फ़ोन ही लगाएंगे। फ़ोन लगा के मैंने बोला कि हेलो डॉक्टर साहब बुखार आ रही है। अब जैसे डॉक्टर साहब के असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया, हालांकि आजकल डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं उठाएंगे, पर लेकिन जैसे उसके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला कि भाई साहब, जैसे किसी मशीन से बात करवाई पहले तो हमारी, तो पहला बोला कि बुखार आ रहा है, चलो ठीक है, ज़्यादा तेज़ आ रहा है तो 1 दबाएँ, थोड़ा आ रहा है तो 2 दबाएँ। कि साहब हम तो परेशान हो गए कि भाई साहब बुखार तेज़, और ये भी बताना पड़ेगा। चलो हमने बता दिया भाई साहब 1 दबा दिया, ज़्यादा तेज़ आ रहा है। फिर वो वापस हमें ऑप्शन देगा कि भाई साहब दिन में आ रहा है तो 1 दबाएं, रात में आ रहा है तो 2 दबाएं। अब हम घबरा गए, हमने जल्दी से जाके 1 दबा दिया, भाई साहब दिन में ही बताएं। फिर वो बोलेगा कि भाई साहब कि जो आपको बुखार, खांसी भी है तो 1 दबाएं, और अगर खांसी नहीं है तो 2 दबाएं। फिर भाई साहब हमसे पूछ लिया, हमने बोला कि यार खांसी भी है थोड़ी थोड़ी सी। फिर वापस ऑप्शन देगा, कोरोना की टेस्ट करवाए तो 1 दबाएं और नहीं करवाई तो 2 दबाएं। अब हमको तो साहब हमने तो करवाई नहीं, तो हमने 2 दबा लिया। वापस देगा, क्यों नहीं करवाई, 1 दबाएं, और क्यों नहीं करवाने का कारण भी बताएं तो 2 दबाएं। भाई साहब हम क्यों बताएं कारण, तो हमने 1 दबा दिया। अब दूसरी चीज़, डॉक्टर से मिलना है तो 1 दबाएं, नहीं मिलना है तो 2 दबाएं, मतलब रेफरेंस लेना है केवल, तो हमने बोला कि डॉक्टर के पास कौन जाए, घर बैठे दवाई करते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 दबा दिया। वापस बोला इसके अंदर कि
पैसे भेजने के लिए 1 दबाएं, और अगर पैसा नहीं मतलब जो दूसरा तरह से भेजना चाहते हैं तो उसके लिए 2 दबाएं। तो साहब हमने पहला दबा दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, 2 कपलेट्स होते हैं, दोनों कपलेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के मतलब कपलेट्स का मतलब क्या होता है, 2 स्टेंजा या सिलेबल्स हमारे पास में होते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। हम लोगों को एक का चुनाव करना पड़ता है और हमारा जो भी क्रीचर जिसकी हम पहचान करना चाहते हैं वहां तक आसानी से पहुंच जाएंगे। समझने के लिए वापस समझना इसको एक चीज के से बताता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने बात करी, समझना, जैसे मैंने बात करी कि बेटा एक ये फ्लावर है, बहुत सुंदर सा फ्लावर है, इसकी ये ऐसी पत्तियां हैं और इसके ऊपर कैसा इस तरह से वेनिएशंस हैं। इसको पहचान करनी है, मुझे चलते चलते कहीं मिल गया, तो मैं इसकी पहचान करने के लिए क्या करूंगा, की के पास में जाऊंगा। की मुझे 2 कपलेट्स मतलब 2 अपोजिट स्टेटमेंट देगी, किसका मतलब क्या होगा, पेटल्स आर वाइट और पेटल्स आर रेड। अब मुझे लगा कि भाई साहब ये तो रेड है, तो क्यों ना मैं रेड के साथ जाऊं। तो इसने बोला अगर रेड के साथ में जाना है, मतलब वाइट के साथ में जाना है तो 3 दबाएं, और रेड के साथ में जाना है तो 4 नंबर स्टेटमेंट पे जाके देखें। मैं 4 नंबर पे गया, 4 नंबर पे गया तो मुझे 2 स्टेटमेंट ए और बी दिखा। यहां पे लिखा था लीव्स आर ग्रीन और लीव्स आर कैसा होगा, येलो। भाई हमारी जो लीव्स थी वो कैसी थी कि भाई साहब हमारी जो लीव थी वो कैसी थी, ग्रीन थी, तो ग्रीन में ए के साथ चला गया। इसने बोला ए के साथ जाना चाहते हो तो 5 दबाओ, और अगर येलो के साथ जाना चाहते हो तो 6। मतलब एक पूरा स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं, हमको उस नॉर्म्स को फॉलो करते जाना चाहिए। एक दबाए मतलब दबाना तो कहाँ होता होगा, पढ़ता है। जैसे हमने बात करी कि 4 नंबर के ऊपर 2 स्टेटमेंट लिखे थे ए पे, फिर हम उसमें 5 नंबर पे गए, वहाँ जाके पढ़ा किया। जैसे 5 नंबर पे गए तो 5 नंबर पे लिखा हुआ था, तो यहाँ पर लिखा था जो वेनेशन होता है वो कैसा है, पैरेलल है, और वेनेशन जो होता है वो कैसा है, जैसे आप लोगों को पता रेटिकुलेट है, रेटिकुलेट जो होता है। तो अब हम लोगों को पता चल जाएगा कि रेटिकुलेट कैसा है और वेनेशन मतलब जो भी पैरेलल है वो कैसा है। हमने बोला भाई साहब पैरेलल है, तो इसने बोला कि अगर इसके साथ जाना चाहते हो तो 7 पे जाओ, और नहीं जाना चाहते मतलब रेटिकुलेट पे जाना चाहते हो तो 8 पे चल जाओ। भाई पैरेलल था ना, मैं 7 पे चला गया, 7 पे ही जाके बोला इसने, या 7 पे जैसे चला गया तो ये ए नंबर का फ्लावर है और ये बी नंबर का फ्लावर है, 2 स्टेटमेंट। तो यहां से मुझे पता लग गया अचानक से कि बी नंबर के ऊपर इसकी खासियत जो है वो आकर समाप्त हो चुकी है, तो पहचान हो गई। बी नंबर के ऊपर पता लग गया कि भाई साहब ये फ्लावर जो होता है वो किस टैक्सोनॉमियल कैटेगरी इसके अंदर आता है, तो इसकी पहचान संभव हो गई क्या। तो टैक्सोनॉमी के अंदर जो टैक्सोनॉमियल एड है उसमें की जो होती है वो हमें कुछ ऐसे एनालिटिकल स्टेटमेंट देती है, तार्किक स्टेटमेंट देती है, जिसमें हमारा दिमाग लगता है। उन रेफरेंसेस के ऊपर हम लोग टैली करते करते एट लास्ट हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम पहचान कर सकते हैं। क्या कहलाती है, की कहलाती है। मोनोग्राफ जो होता है ओनली स्टेटमेंट क्लियर करता है और बता देता है कि कोई इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, उसको आप पहचान करके बता सकते हो कि ये चीज़ जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की है। ठीक है, ये की का जो था वो लास्ट में हमारा पूरा हो चुका है। एक बार ध्यान दे लेना इसके ऊपर, ध्यान रखना, आप लोगों से पूछ सकता है एनालिटिकल एड जो होता है वो कौन होता है, लिविंग रेफरेंसेस से संबंधित, नॉन लिविंग से संबंधित, या फिर की से संबंधित, और 4th ऑप्शन होता है मोनोग्राफ। तो आप लोगों को की लगाना है क्योंकि एनालिटिकल रेफरेंसेस की बात करी जाती है वो हमारी की में करी जाती है, जहां आपका थोड़ा एनालिटिकल जो होती है दिमाग या बुद्धि या तर्क या तार्किक रूप से उसका यूज करा जाता है। नेक्स्ट हम